आज की कहानी। एक दफ्तर में बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई थी। वो कुछ फॉर्म्स जमा करने के लिए आए हुए थे। दूर एक मेज कुर्सी पर एक बाबू साहब बैठे हुए थे जो सबके फॉर्म्स चेक कर कर जमा कर रहे थे। बहुत शोरगुल था, गर्मी थी, उमस थी, कुल मिलाकर माहौल अच्छा नहीं था। तभी बाबू साहब के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो एक महिला पर चिल्ला रहे थे कि आपको 50 बार बोल दिया, ऐसे कागज जमा नहीं होते, दोबारा आइए, ये कागज लेके आइए, मैं जमा नहीं करूं। उसी लाइन में एक सज्जन भी अपने फॉर्म को लेके खड़े थे। उनको बाबू साहब का महिला के साथ बर्ताव पसंद नहीं आया। वो लाइन से निकले और बाबू साहब के पास पहुंचे। पास में एक घड़ा रखा हुआ था पानी का। सज्जन ने एक गिलास पानी का भरकर बाबू साहब को पकड़ाया कि आप पीजिए। बाबू ने उन सज्जन की तरफ देखा और वो थोड़ा शांत हो गए। उन्होंने कहा, धन्यवाद। कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। हर इंसान को मैं बुरा लगता हूं। हर इंसान को ये लगता है कि मैं उनका काम रोकने के लिए बैठा हूं। सुबह से मैंने एक गिलास पानी नहीं पिया, इतनी गर्मी, इतने लोग, अकेला इंसान हूं, क्या करूं। सज्जन ने बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, पानी पीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए। यह कहकर वो सज्जन लाइन में वापस अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि यकायक बहुत कुछ बदल चुका है। बाबू साहब शांत हो चुके हैं, मुस्कुराकर सबसे बात कर रहे हैं, सबके फॉर्म्स ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहा। उन सज्जन की बारी आई। बाबू साहब ने बड़ी शांति से उनका फॉर्म लिया, हाथ मिलाया और वो सज्जन चले गए। जब वो सज्जन घर पहुंचे शाम को, तो करीब 7 साढ़े 7 बजे उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। सामने से आवाज आई कि मैं फला ऑफिस से फला इंसान बोल रहा हूं। सज्जन बोले कि आप वही है ना जिससे सुबह मेरी मुलाकात हुई थी। वो बोले, फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बाबू साहब बोले कि मैं आपको अपने घर खाने पे बुलाना चाहता हूं, तो क्या कल आप मेरे घर खाने पर आ सकते हैं। सज्जन थोड़ा सकुचाए, बोले, मैं क्यों। उधर से आवाज आई कि आज आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया और मेरे पूरे दिन का व्यवहार बदल गया। जब मैं घर पहुंचा तो एज यूजुअल मेरी माँ और मेरी बीवी में जोर जोर से लड़ाई हो रही थी। मैंने वही किया, दोनों को एक एक गिलास पानी दे दिया, दोनों शांत हो गए। तो मैं सोचता हूं कि अगर आपके साथ एक गिलास पानी पीने से मेरे जीवन में इतना बड़ा अंतर आ सकता है, तो आपके साथ अगर मैं खाना खा लूंगा तो शायद मेरा पूरा जीवन ही बदल जाए। वो सज्जन मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। कहानी तो बस इतनी सी, पर इस कहानी से हम सबको कुछ सीखने की जरूरत है। इस पूरे समाज में हर जगह डिससैटिस्फैक्शन फैला हुआ है और उसका एक रीजन है कि हम संवेदनशील नहीं है, हम सिंपैथी नहीं रखते। थोड़ी सी सिंपैथी अगर हम किसी के साथ रख लें तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कई सालों से ऐसे कई सारे बाबू लोगों के सामने जा रहा हूं। उनका तिरस्कार, उनकी इंसल्ट मैं सब झेलता हूं। शुरू में लगता था कि क्यों हो रहा है, बाद में समझ आने लगा कि उनके पास सिर्फ मैं अकेला नहीं जाता, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो अगर मैं उनसे थोड़ा सा हंस के मुस्कुरा के बात कर लूंगा तो शायद मेरी पीड़ा कम हो जाएगी और हो सकता है कि सामने वाला भी कभी तो मेरे व्यवहार को समझ ले और मेरे हिसाब से बात करना शुरू कर दे। मैं इसको अपना चुका हूं, आप भी अपना के देखिए। आपका भी और दूसरों का भी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।